हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। पार्ट 36 के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर फा डैनियल को बोलती है कि तुमने चिनमिंग को अभी भी पूरा सच नहीं बताया है ना। ऐसा कोई तो बात है जो तुम्हें अनकंफर्टेबल महसूस करा रहा हो, इसलिए तुम चिनमिंग को पूरा सच नहीं बता रहे हो। तो डैनियल बोलता है कि नहीं, ऐसी बात नहीं है। तो यहाँ पर फाव से बोलती है कि तुम झूठ मत बोलो, तुम्हारे चेहरे से नजर आ रहा है। अगर कोई ऐसा बात है जिससे तुम्हें कंफर्टेबल नहीं लग रहा है तो तुम मुझे बताओ, क्या पता अगर तुम मुझसे वो बात शेयर करोगे तो तुम्हें थोड़ा सा अच्छा महसूस होगा। तो डैनियल उसे कान में बताता है चिनमिंग के भाई ने बहुत ही गलत हरकतें की थी। तो ये सुन के फा शॉक्ड हो जाती है और बोलती है कि चिनमिंग को इस बारे में नहीं पता है कि उसके भाई ने ऐसी हरकतें की थी। तो डैनियल बोलता है कि नहीं, उसे नहीं पता है, क्योंकि चिनमिंग पहले बाहर रहा करता था, यहाँ थाईलैंड में नहीं रहता था, और मैंने उसे ये बात नहीं बताई क्योंकि अभी उसकी कंडीशन वैसी नहीं है कि वो इस बात को सहन कर पाएगा, और वैसे अपने भाई को लेकर के बहुत ज्यादा सोचता है, इसलिए मुझे अभी चिनमिंग को ये सच बताना सही नहीं लगा। उसके बाद डैनियल थोड़ा सा इमोशनल हो जाता है और फा को किस करता है। यहाँ पर हमें सीन में दिखाया जाता है कि जो पुलिस वाला रहता है वो फा और उसकी फ्रेंड से मिलने आता है पीनट से। तो यहाँ पर पीनट उससे पूछती है कि डैनियल का जो ड्रग्स केस वाला मामला था उस केस का क्या हुआ। तो यहाँ पर पुलिस वाला बोलता है कि डैनियल के खिलाफ हमें कुछ भी सबूत नहीं मिले, और वो पुलिस के साथ भी बहुत अच्छे से कोऑपरेट कर रहा है, उसे जब भी बुलाया जा रहा है वो हमेशा पुलिस स्टेशन आकर रिपोर्ट कर रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि डैनियल को अभी अरेस्ट कर सकते हैं हम लोग। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पर पी5 उठकर चली जाती है। तो जो पुलिस वाला रहता है वो पूछता है कि पी5 को क्या हो गया है, वो इतना सैड क्यों लग रही थी। तो यहाँ पर पीनट्स बोलती है उसे किसी से प्यार हो गया है। तो यहाँ पर वो पुलिस वाला बोलता है अच्छा, किससे। तो यहाँ पर पीनट्स उसे बताती है डैनियल का जो राइट हैंड है चिन बायो, उससे। तो ये सुन के पुलिस वाला बोलता है पता नहीं आजकल की लड़कियों को क्या हो गया है, उन्हें कोई अच्छे लड़के पसंद ही नहीं आते, उन्हें बस माफिया और गुंडे लोग ही पसंद आते हैं। तो यहाँ पर पीनस बोलती है कि सारी लड़कियां ऐसी नहीं होती है, मुझे तो पुलिस पसंद है। तो जो पुलिस वाला रहता है वो बोलता है अच्छा, मेरे यहाँ पर बहुत सारे हैंडसम पुलिस वाले लोग काम करते हैं। तो यहाँ पर पीनस बोलती है तुम्हारे यहाँ के कोई भी लड़के नहीं चाहिए, मुझे बस तुम पसंद हो। और फ्लो में पीनस के मुंह से ये बात निकल जाती है। तो जो पुलिस वाला रहता है वो बोलता है कि तुमने क्या कहा, तुम मुझे लाइक करती हो, मुझे ये बात अभी क्लियर करो कि तुम क्या बोलना चाह रही हो। उसके यहाँ पर पीनट बहुत शर्मा कर चली जाती है और बोलती है कि मैं कुछ देर के बाद आती हूँ, फिर तुम्हें आंसर करती हूँ। उसके बाद यहाँ पर पीनट बोलती है अपने आप से कि नहीं, अभी ही उसे बता देना चाहिए कि मैं उसे लाइक करती हूँ, अगर मैं उसे अभी नहीं बता पाऊंगी तो फिर मुझे टाइम नहीं मिलेगा। तभी यहाँ पर जैसे ही पीनट उसे बताने जाती है वो पुलिस वाले को अर्जेंट काम आ जाता है, और वो पुलिस वाला बोलता है कि हमारे यहाँ पर एक डेड बॉडी मिली है पीनट, तो मुझे जाना होगा। तो यहाँ पर पीनट उसे बोलने जाती है बट वो नहीं सुनता और वो चला जाता है। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पर पुलिस वाले की मेंबर रहती है, वो बोलती है कि हमें जो बॉडी मिली है डॉक्टर नॉक की है, जो उस दिन चिनमिंग के घर गए थे। उनकी फैमिली ने रिपोर्ट किया था कि जब से वो चिनमिंग के घर से आए हैं वो लापता है। तो पुलिस वाला बोलता है कि ठीक है, एक काम करो, चिनमिंग के यहाँ जितने भी कैमरा है सारा चेक करो और मुझे देखना है कि आखिर उस दिन क्या हुआ था। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पर डैनियल फा को कॉल करता है और बोलता है कि फा, तुम वहां पर काम करते करते थक तो नहीं गई हो ना। तो फा बोलती है कि नहीं, ऐसी बातें नहीं है, जब तक चिनमिंग ठीक नहीं हो जाता मैं उसका टेक केयर कर सकती हूँ, और तुम्हारे लिए तो मैं इतना कर ही सकती हूँ। यहाँ पर फा बोलती है डैनियल को कि तुम कब आओगे यहाँ पर। तो डैनियल बोलता है कि क्या हो गया, कुछ प्रॉब्लम है क्या। तो फा बोलती है कि नहीं, बस ऐसे ही, मैं तुम्हें मिस कर रही थी। तो डैनियल बोलता है कि मैं जैसे ही फ्री होता हूँ मैं आता हूँ वहां पर तुमसे मिलने के लिए। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पर फा काम कर रही होती है, तभी उसे चक्कर आ जाता है और वो गिर जाती है, और ये चीज चिनमिंग देख लेता है तो वो घबरा जाता है और फिर वो उसके पास जाता है, उसे उठाता है। तो फा बोलती है मुझे तुम्हारी हेल्प नहीं चाहिए, मैं खुद से चल सकती हूँ। तो यहाँ पर चिनमिंग बोलता है फा, तुम पूरा दिन काम करती हो, तुमने कुछ खाया भी नहीं, अगर तुम खाओगी नहीं तो तुम इसी तरह से बेहोश होती रहोगी। तो फा बोलती है अच्छा, जो तुम मुझे बोल रहे हो वो तुम्हारे लिए भी है, अगर तुम भी नहीं खाओगे तो तुम भी कैसे सरवाइव करोगे, तुमने भी तो बहुत दिन से कुछ नहीं खाया, और अगर तुम नहीं खाओगे तो मैं भी नहीं खाऊंगी। तो चिनमिंग बोलता है कि फा प्लीज जिद मत करो,
तुम ये क्या बोल रही हो? तो फा बोलती है, अगर तुम सोच रहे हो कि बिना खाए इसी तरह मर जाओगे तो मैं भी बिना खाए इसी तरह मरने के लिए रेडी हूँ। तब तुम्हें समझ में आएगा कि तुम्हारा जो लाइफ है वो बेकार नहीं है बल्कि वैल्यूएबल है। गुस्सा से फा जाने लगती है तो चेनमिंग बोलता है कि ठीक है मैं खाना खाऊंगा, मेरे लिए खाना बना दो। तो फा खुश हो जाती है क्योंकि ये सब फा की चाल रहती है, क्योंकि चेनमिंग बहुत दिनों से खाना नहीं खा रहा होता है, इसलिए फा एक चाल चलती है उसे मनाने का। और उसके बाद फिर दोनों साथ बैठकर खाते हैं। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि डैनियल के डैड से मिलने के लिए टियान कॉन्ग आता है और वो जो गुंडा रहता है टियान कॉन्ग का, वो उसको लेकर आता है और बोलता है कि आज से ये मेरा राइट हैंड है। और डैनियल ये सारा कुछ चुपके से देख रहा होता है। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पर डैनियल के डैड बोलते हैं, तुम वापस से लीडर बनना चाहते हो हमारे गैंग का? कहीं तुम्हारे दिमाग में कुछ प्लान तो नहीं चल रहा है ना? कहीं तुम अपने बेस्ट फ्रेंड के बिहाफ में बदला लेने का तो नहीं सोच रहे हो ना? तो यहाँ पर डैनियल बोलता है कि टियान कॉन्ग ने खुद ही बोला है चेनमिंग लापता है, तो क्या आपको नहीं लगता कि हो सकता है कि टियान कॉन्ग झूठ बोल रहा हो, चेनमिंग लापता ना हो? तो डैनियल के डैड बोलते हैं, मैं वो सब नहीं सोचता, मैं बस अपने गैंग का प्रॉफिट देखता हूँ और अगर तुम वापस से लीडर बनना चाहते हो तो तुम्हें मुझे वो ब्लैक बुक देना पड़ेगा। तो डैनियल बोलता है कि डैड अगर वो ब्लैक बुक मेरे पास है तो आप ये सोचिए कि हमारे गैंग को बहुत ही ज्यादा प्रॉफिट होगा उससे और हमारा गैंग उससे बचा रहेगा। यहाँ पर डैनियल के डैड बोलते हैं, अच्छा तो मुझे एक बात बताओ, तुम्हारा फ्रेंड चेनमिंग लापता है बट तुम्हारे चेहरे पर चिंता की एक भी लकीर नहीं दिख रही है। तुम तो हमेशा अपने बेस्ट फ्रेंड को प्रोटेक्ट करने में लगे रहते थे, उसे कुछ भी होता था तो तुम्हें बहुत चिंता हो जाती थी, बट अब क्या हो गया? तो यहाँ पर डैनियल बोलता है, जब से बोटान गई है मैं हमेशा उसे प्रोटेक्ट करता था, मैं उसे प्रोटेक्ट नहीं कर पाया और उसके जाने के बाद से मुझे ऐसा लगता है कि मैं अब किसी को भी प्रोटेक्ट नहीं कर पाऊंगा। तो यहाँ पर डैनियल के डैड बोलते हैं कि ठीक है, अगर तुम लीडर बनना चाहते हो वापस से हमारे गैंग का तो तुम्हें वही करना होगा जो मैं ऑर्डर दूंगा। और फिर सीन यहाँ पर खत्म हो जाता है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं जल्द ही इसका न्यू एपिसोड लेकर के आऊंगी जो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो उसके लिए वेट करिएगा। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बाय बाय, मिलते हैं फिर से एक न्यू वीडियो के साथ।